शहर वाले जंगल में रहती थी और उसकी सास गांव वाले जंगल में। एक दिन चिड़िया की सास उससे मिलने शहर वाले जंगल जाती है। मैं बहू की अच्छे से परीक्षा लूँगी, देखती हूँ कि मेरी बहू काम काज करने वाली अच्छी बहू है या नखट्टू आलसी। माँ जी, आप थकी हुई होंगी, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, चाय लाओ, और चाय में थोड़ा शहद भी मिला कर लाना, मेरा गला खराब है, थोड़ी खांसी भी है। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। अब मैं सासू माँ के लिए शहद कहाँ से लाऊं? घर में शहद तो नहीं है। अगर सासू माँ को शहद ना दिया तो सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया जानती थी कि उसे कबूतर के घर से शहद मिल जाएगा। कबूतर भैया, मुझे थोड़ा सा शहद दे दें, मेरी सासू माँ आई है और वो चाय में शहद डालकर पीना चाहती है। क्यों नहीं चिड़िया, मेरे पास पूरी एक बोतल शहद की पड़ी है, मैं आपको अभी शहद देता हूँ। रानू चिड़िया कबूतर से शहद लेती है और घर वापस आकर अपनी सासू माँ को चाय में शहद मिलाकर दे देती है। बहू, क्या तुम्हारे पास घर में शहद था? हाँ जी, मेरे पास शहद हो या ना हो, आपने मुझसे शहद मांगा था, इसलिए मुझे आपका आदेश तो मानना ही था। रानू चिड़िया की सास बहुत खुश होती है और मज़े मज़े से शहद वाली चाय पी लेती है। रानू चिड़िया की सास को कुछ दिन वहाँ रहना था। दूसरे दिन रानू चिड़िया की सास उससे कहती है, बहू, रात ठंड की वजह से मुझे नींद नहीं आई, मेरे घोंसले में कपास के फूल लाकर रख दो। लेकिन माँ जी, मुझे तो कभी रात को ठंड नहीं लगी। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैंने कहा ना, मेरे घोंसले में कपास के फूल लाकर रखो, मुझे फिर ही अच्छी नींद आएगी। ठीक है माँ जी, मैं अभी कपास के फूल लेकर आती हूँ। पागल बहू क्या जाने कि इस मौसम में कपास के फूल नहीं मिलेंगे। अब देखती हूँ बहू कैसे कपास के फूल लाती है। रानू चिड़िया पहाड़ों पर जाती है, लेकिन वहाँ कपास के फूल नहीं थे। फिर रानू चिड़िया घाटी की दूसरी तरफ जाती है, लेकिन वहाँ भी कपास के फूल नहीं थे। रानू चिड़िया पूरे जंगल में कपास के फूल ढूंढती है। चिड़िया बहन, आप सुबह से क्या ढूंढ रही हो? बुलबुल, मैं घर से कपास के फूल लेने आई थी, लेकिन पूरा जंगल छान लिया, मुझे कहीं से भी कपास के फूल नहीं मिले। चिड़िया बहन, आप अच्छी तरह जानती हो, मुझे जंगल के एक एक फूल की जानकारी है। आप चलें, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अभी बताती हूँ कि कपास के फूल इस मौसम में कहाँ से मिलेंगे। बुलबुल रानू चिड़िया को मैदान की दूसरी तरफ ले जाती है। मैदान की दूसरी तरफ कुछ बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों के झुंड के दरमियान कपास के काफी सारे फूल खिले हुए थे। रानू चिड़िया कपास के फूल देखकर खुश हो जाती है। बुलबुल, आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। रानू चिड़िया वहाँ से कपास के फूल लेती है और अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया की सास हैरानी से कपास के फूल देखती है। बहू, इस मौसम में तो कपास के फूल कहीं नहीं होते, ये तुम कहाँ से ढूंढ लाई हो? सासू माँ, आपने कहा था कि मुझे कपास के फूल चाहिए तो मैं ले आई, जैसे भी लाई, जहाँ से भी लाई, आप इस बात को छोड़े। रानू चिड़िया नहीं जानती थी कि उसकी सास तो उसकी परीक्षा ले रही है। एक दिन तो सास ने एक बहुत ही अजीब फरमाइश कर दी। बहू, मेरा बर्फ का गोला खाने को दिल कर रहा है, जाओ मेरे लिए बर्फ का गोला लेकर आओ। अपनी सास की ये फरमाइश सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है और हैरानी से अपनी सास से कहती है, सासू माँ, ठंड के मौसम में बर्फ के गोले कौन खाता है? आपका गला खराब हो जाएगा, आपको बुखार भी हो सकता है। आप ऐसा करें, मैं आपको अंडा उबाल कर दे देती हूँ, चाय बना कर देती हूँ। ठंड के मौसम में बर्फ़ के गोले खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो बर्फ़ का गोला ही खाऊंगी। अगर नहीं ला कर दे सकती तो बता दो, मैं जा रही हूँ। मैं बताऊंगी अपने बेटे को कि तुमने मेरा ज़रा ख्याल नहीं रखा। नहीं नहीं सासू माँ, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो आपका भला ही सोच रही थी।
मैं अभी बर्फ का गोला लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर देखती है, ऐसे मौसम में बर्फ के गोले कौन बेचता है। फिर रानू चिड़िया अपनी सहेली गौरी कव्वी से पूछती है, गौरी, मुझे अपनी सास के लिए बर्फ का गोला लेकर जाना है, मुझे कहाँ से मिलेगा। रानो, शायद मेरी सास की तरह तेरी सास भी तुम्हारी परीक्षा ले रही है, वरना ऐसे मौसम में बर्फ का गोला कौन खाता है। तुम ऐसा करो, बर्फीले पहाड़ से थोड़ी बर्फ ले आओ और उस पर शक्कर का शरबत मिलाकर मीठा गोला बना देना। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और जल्दी से बर्फीले पहाड़ की तरफ उड़ती है। रानू चिड़िया बर्फीले पहाड़ से थोड़ी बर्फ इकट्ठी करती है। रानू चिड़िया के पास शक्कर तो नहीं थी, इसलिए रानू चिड़िया मीठे फूल का रस बर्फ के गोले के ऊपर डालती है। ये ले सासू माँ, मैं आपके लिए बर्फ का गोला ले आई। बर्फ का गोला देखकर रानू चिड़िया की सास हैरान हो जाती है। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू ने मेरा हर कहना माना, मेरी बहू कुछ भी कर सकती है, मैं बहुत खुश हूँ। बहू, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी और आप मेरी हर परीक्षा में पूरी उतरी, किसी एक बात पर भी मुझसे लड़ाई नहीं की। सासू माँ, मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करो और उनका कहना मानो, इसलिए मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगी। फिर रानू चिड़िया की सास अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ताकि ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। लूसी कबूतरी और उसका पति कबूतर आज सुबह से घर में बैठे चावल बना रहे थे। रंग बिरंगे मीठे चावल पककर तैयार थे। पति जी, चावल खाने से पहले हम नदी से पानी ले आते हैं। थोड़े चावल प्लेट में डालो, हम जाते हुए चिड़िया को भी चावल देते जाएंगे। लूसी कबूतरी एक प्लेट में चावल डाल लेती है और दोनों घर से निकलते हैं। चिड़िया, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भैया, चावलों की खुशबू आ रही है। हाँ चिड़िया, मैंने और तुम्हारे भाई ने आज मीठे चावल बनाए थे, सोचा तुम्हें भी दे जाते हैं। मेरे बच्चों को तो मीठे चावल बहुत पसंद हैं। उड़ती हुई गौरी कव्वी कबूतर के घर के पास से गुजरती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो चावलों की खुशबू है। देखती हूँ किसके घर में चावल बन रहे हैं। गौरी कव्वी तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं सोया हुआ था, बताओ गौरी, क्या काम है? तोते तोते, मेरे भाई तोते, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? मेरे पास एक अमरूद था, मैं तो वो अमरूद खाकर सो गया था। बड़ी चोंच वाले तोते, कभी कुछ और भी खा लिया कर, जब देखो अमरूद ही खाते रहते हो। मेरी मर्जी, जो दिल में आए मैं खाऊंगा, तुझे क्या काली कव्वी। गौरी वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है, लेकिन घर में कोई नहीं था, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। यहाँ खुशबू बहुत तेज है, लगता है गंदी आंखों वाले कबूतर ने ही चावल बनाए हैं। खिड़की से देखती हूँ। गौरी कव्वी खिड़की में से देखती है तो चूल्हे पर चावलों की हंडिया पड़ी थी। घर में कोई नहीं है, कबूतर और कबूतरी के आने से पहले पहले मैं उनके चावल खा जाती हूँ। गौरी कव्वी बहुत मुश्किल से खिड़की के रास्ते कबूतर के घर में घुस जाती है और जाकर चावल खाने लगती है। चावल बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए गौरी कव्वी खुद को रोक नहीं पाती। गौरी कव्वी सारे ही चावल खा लेती है। गौरी वहाँ से निकलने ही वाली थी कि दरवाजा खुलता है। कबूतर और कबूतरी घर में आ जाते हैं। गौरी कव्वी भागकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। पति जी, चावलों की हंडिया खाली है, चावल कहाँ गए? कबूतर रोने लग जाता है। कोई चोर हमारे चावल चुरा कर ले गया। कौन है वो? कौन होगा? मुझे तो उस काली कव्वी पर ही शक है, वही दूसरों के घरों में झांक झांक कर देखती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं उसके पंख तोड़ दूंगा। गौरी अलमारी के पीछे छुपी सब सुन रही थी और डर रही थी। कबूतर लाठी उठाता है और गुस्से में अपने घर से निकलता है। कबूतर पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी गौरी दिखाई नहीं देती। दिखाई देती भी कैसे? गौरी तो कबूतर के घर में ही छुपी हुई थी।
कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लाठी क्यों उठा रखी है? गौरी कौवी मेरे चावल खा गई। मैंने बहुत मुश्किल से कई दिनों बाद चावल बनाए थे, वो सारे ही खा गई। कबूतर भैया, ऐसे शक ना करो, हो सकता है कोई और चोर आपके चावल चुरा कर ले गया हो। ये काम गौरी का ही है। मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे हैं। कबूतर भैया, आप गुस्सा जाने दे और आप घर जाइए, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है और दाना लेकर कबूतर के घर जाती है। लूसी और उसका पति कबूतर दाना खा लेते हैं। कबूतर भैया, आप चिंता ना करो, मैं 1-2 दिन तक मीठे चावल बनाकर आपके लिए भेज दूंगी। गौरी कवि के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने तो पूरी हंडिया ही चावलों की खा ली थी। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो गौरी की चीख निकल जाती है, बचाओ बचाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। चिड़िया, कबूतर और लूसी डर जाते हैं। ये अलमारी के पीछे कौन है? जब वो देखते हैं तो वहाँ गौरी कवि गिरी हुई रो रही थी। चोर पकड़ा गया, यही है वो चोर जिसने हमारे चावल खाए। कहाँ है मेरी लाठी, कहाँ है? चिड़िया, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रही हूँ, मुझे बचा लो। कबूतर भैया, अब जाने दें और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाएं। मेरे ही चावल खाए इस काली कौवी ने और मैं ही इसका इलाज भी करवाऊं? पति जी, जल्दी जाओ, वो मर जाएगी। कबूतर जाता है और बुलबुल को साथ लेकर आता है। बुलबुल, मेरे पेट में यहाँ बहुत ज्यादा दर्द है। अगर पक्षियों के चावल अकेली खाओगी तो दर्द तो होगा ही। अब मुझे इसके पंख पर टीका लगाना होगा। इतना बड़ा टीका देखकर गौरी तो रोने लग जाती है। नाना बुलबुल, मेरे टीका ना लगाना। चिड़िया, इसका पंख पकड़ो। फिर रानो चिड़िया गौरी का पंख पकड़ती है। कबूतर पूंछ पर बैठ जाता है और बुलबुल डॉक्टर एक बड़ा सा टीका भरकर गौरी के पंख पर लगाती है। हाय, मर गई। अगर पहले पता होता तो कभी कबूतर के चावल ना खाती। गौरी, तुम हर बार भूल जाती हो और ज्यादा खा लेती हो। जब चिड़िया की खिचड़ी खाई थी तब भी तो तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था, याद करो। गौरी कवि को चावल खाने की सजा मिल जाती है। कबूतर चिड़िया और लूसी कबूतरी खूब हंसते हैं और गौरी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। गर्मी के मौसम में बुलबुल की कुल्फी की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी। सच्ची बात है बुलबुल बहन, आपकी कुल्फी खाकर ऐसी गर्मी में बहुत सुकून मिलता है। चिड़िया, मैं खालिस दूध और खोए से बनाती हूँ कुल्फी, इसलिए मेरी बनाई हुई कुल्फी में स्वाद है। कालू जी, मेरा आज कुल्फी खाने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज मुझे 5 रुपए दे दो। अगर मेरे पास 5 रुपए होते तो मैं खुद कुल्फी ना खा लेता। जाओ, बुलबुल से कोई बहाना बनाकर आज फिर मुफ्त में कुल्फी खा लो। करती हूँ कोई जुगाड़, मगर अब तो कोई भी पक्षी मेरा विश्वास ही नहीं करता। फिर गौरी कवि अपने घर से निकलती है और बुलबुल की दुकान पर जाती है। बुलबुल बुलबुल, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी माँ खड़ी है, दरवाजा बंद है, वो बेचारी धूप में जल रही है। हाय, मैं मर गई, मेरी माँ मुझसे मिलने आई है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। गौरी कवि, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं अभी माँ को घर में बिठा कर आती हूँ। बुलबुल गौरी की झूठी बात को सच मानकर अपनी दुकान से घर जाती है। मौका अच्छा है, खा ले गौरी, आज जी भर के कुल्फी खा ले। गौरी बुलबुल की कुल्फियाँ खाने लगती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, उस काली कव्वी ने मुझसे मजाक किया होगा। बुलबुल गुस्से में वापस जाती है। गौरी कव्वी अपने ध्यान बैठी कुल्फी खा रही थी कि बुलबुल पीछे से गौरी के एक लगाती है। चोरनी कहीं की, चल चल भाग यहाँ से, झूठी कहीं की। गौरी पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। गौरी गौरी, तुम्हारी पीठ क्यों लाल है? क्या किसी ने मारा है तुम्हें? कालू, बहुत जोर से मारा है उस बुलबुल ने मुझे। उस कमजोर बुलबुल की इतनी हिम्मत कि मेरी गौरी पत्नी को मारे? दूसरे दिन बुलबुल सब पक्षियों को अपने घर दावत पर बुलाती है, मगर कव्वी और कव्वे को नहीं बुलाती। पक्षी बुलबुल के घर में बैठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे। कौवा और कव्वी खिड़की से बाहर बैठकर उन्हें देख रहे थे। बुलबुल बुलबुल, वो कव्वे खिड़की में बैठे हुए हैं, उन्हें भी बुला लो। नहीं, वो कव्वी और कौवा बहुत बुरे हैं, वो झूठे हैं, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। बहुत बुरे हैं कव्वे, मोटो बुलबुल कहीं की। कालू, अब तो इस बुलबुल की बच्ची का कुछ ना कुछ करना ही होगा। गौरी, तुम घर जाओ और मैं अभी आता हूँ।
कालू कौवा सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं जंगल में कुल्फियाँ बेचने का काम करना चाहता हूँ। मुझे अपना कुल्फियाँ बनाने वाला सामान दे दें। कालू भांजे, मेरे पास कुल्फियाँ बनाने वाला सामान तो है, मगर दूध कहाँ से लोगे तुम? मामा जी, आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे दिन अपने घर के बाहर कुल्फियाँ बेचना शुरू कर देते हैं। कुल्फी कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, खालिस दूध से बनी कुल्फी। अब पता चलेगा उस मोटी बुलबुल को, जब फारग बैठकर मक्खियाँ मारेगी। पक्षी आते हैं, कौवे और कौवी से कुल्फियाँ खाने लगते हैं। बेचारी बुलबुल शाम तक कोई पैसा नहीं कमाती। गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। मोटो, अब तो तुम पापड़ बेचना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी कुल्फियाँ तो यहाँ बिकने वाली नहीं है। काली कौवी, यहाँ से चली जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरी सारी कुल्फियाँ खराब हो गई हैं। पक्षियों की दावत करती हो और हमें नहीं बुलाती, बड़ी अमीर बनती है ना तुम, अब पता चलेगा तुझे। फिर दूसरे दिन कौवा रात को अपने घर से निकलता है। वो चिड़िया की गाय का दूध चोरी करने जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा चिड़िया की गाय का दूध चोरी कर लेता है और भाग जाता है। कालू जी, अब ऐसे ही हम हर रोज चिड़िया की गाय का दूध चोरी करके मुफ्त में कुल्फियाँ बना लिया करेंगे और हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। आज फिर मेरी गाय का दूध किसी ने चोरी कर लिया। गाय गाय, मैं आपको चारा देती हूँ, पानी देती हूँ। आज के बाद मेरे सिवा कोई भी आपका दूध निकालने की कोशिश करे तो उसे सजा देना, ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। 1 2 3 4। कालू जी, पूरे 5000 बचत हुई है आज की। गोरी, रात हो गई है, मैं चिड़िया की गाय का दूध निकाल लाता हूँ, बाल्टी दो मुझे। कौवा इधर उधर देखकर गाय के नीचे बैठ जाता है, मगर आज गाय बहुत गुस्से में थी। गाय लात मारती है और कालू कौवा उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। बचाए, कोई मुझे बचाए। गोरी, मेरी टांग टूट गई है। ज्यादा कमाने के चक्कर में कौवा अपनी टांग ही तुड़वा बैठता है और उसे बुरे कर्मों की सजा मिलती है।